यदि गौर न होइतो तबे की होइतो कि मोन धरिताम दे। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो कि मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति होइतो का। ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति होइतो का। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। गाओ पुनः गौरांगेर गुणा सरल कोरी अम्मा। गाओ पुनः गौरांगेर गुण सरल कोरी अम्मा। ए भावे सागर ए मोन दयाल ना देखिए भाव सागर ए मोन दयाल ना देखिए एक जान। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो कि मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। गौरांगा बोलिया नागे नु गलिया के मोन धोरी नु दे। गौरांगा बोलिया नागे नु गलिया के मोन धोरी नु दे। वासुर हिया पाषाण दिया के मोने घरिया छे। वासुर हिया पाषाण दिया के मोने घरिया छे। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के मोने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के मोने
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुवर्ण अवसर आ रहा है। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन वो तो शिल प्रभुपाद जी और उनके शिष्य वृंद कहते हैं कि वो तो एक रिहर्सल प्रोग्राम है राधाष्टमी मनाने के लिए। हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं। और आज तो ऐसा, अभी आने वाला गौर पूर्णिमा का दिन तो ऐसा है कि ये एक स्पेशल डे है हमारे लिए। राधा और कृष्णा का भेद ही नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं तब उनकी आविर्भाव मनाते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए गुरु वंदना करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर्मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 गौर हरि। तो अभी बहुत भक्तों के लिए बहुत बड़ा सुवर्ण महोत्सव आ रहा है गौर पूर्णिमा के। तो आज की कक्षा गौर पूर्णिमा के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। वैसे तो गौरंग महाप्रभु की महिमा अनंत है और वो अनंत महिमा में उनके पार्षदों की महिमा और अनंत है। और जिनके द्वारा हमको हम तक पहुंची है वो षड गोस्वामी और प्रभुपाद जी की महिमा और अनंत है। तो ये सब भक्तों की महिमा जो श्री चैतन्य महाप्रभु से ही है, राधा कृष्ण से ही है, वो इतनी महिमा अनंत है कि हम सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा की कैसी दिव्य होगी, कितनी कंडेंस होगी कि इतनी परंपरा में आगे अमृत बहता चला है। तो वो एक श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उपस्थित सभी लोग ज्यादातर तो जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के बारे में, इसलिए शास्त्रों के प्रमाण के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं तो हजारों साल पूर्व शास्त्र में इनका उल्लेख होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रील व्यासदेव जी ने 40 से अधिक शास्त्रों में उनके आविर्भाव के 4,500 वर्ष पूर्व शास्त्रों में इंगित कर दिया था, अनेक शास्त्रों में। वहां तक कि अथर्ववेद में बताया गया था कि एक पूरा अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। और वो श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको हम श्री चैतन्य उपनिषद के नाम से जानते हैं, वो अथर्ववेद का ही एक अध्याय का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कई पुराणों में गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, गोपाल तापनी उपनिषद, कई श्रीमद् भागवतम, कई जगह श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का उल्लेख है। और आविर्भाव का उल्लेख वहां तक की है कि वो कहाँ प्रकट होंगे, कौन सी तिथि को प्रकट होंगे, कौन से समय को प्रकट होंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, उनका क्या नाम से वो प्रकट होंगे, और उनकी पत्नी का नाम क्या होगा, वो किसके लिए आएंगे, ये सब शास्त्रों में पहले से निहित होता है। वैसे तो गीता में तो भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो हर युग में नहीं प्रकट होता है। हाँ, 71 टाइम्स, 71 टाइम्स चतुर्युग जब पूरा होता है, तब 72 टाइम्स के कलयुग में, हाँ, 72 के टाइम्स जब चतुर्युग पूरा हो जाता है, तब कलयुग में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये एक स्पेशल भगवान का आविर्भाव है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसके पहले ऐसा कभी कोई अवतार ने जो कार्य नहीं किया, वो कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अनकंडीशनल कार्य किया। अनकंडीशनल कहाँ से आएगा, ये सब हम आगे क्लास में देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो एक स्पेशल है और इतना करुणा सबर है
कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कि परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम अगर सोचे तो कलयुग में कोई भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग पापी और अपवित्र हैं, तो अपराधी भी हैं। तो ऐसे हाल में कोई विनाशाय च दुष्कृतम के अंदर सब आ जाएंगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण। तो उनके हृदय में राधा रानी माँ है, उनकी हृदय की करुणा है, तो वो अपने संतानों को, अपने जीवों को मारना नहीं चाहती, बल्कि उनके हृदय के कल्मश को धो डालना चाहती है। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने न सिर्फ परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम किया, लेकिन लोगों के हृदय में और मन में रही हुई अपराध युक्त वासनाएं, पापमय कार्य, इन सबको धो डाला। इसलिए ये कहना जरूरी है कि इस कली काल में अगर हमारे हृदय के अंदर मैले विचार है, मन के अंदर मैले विचार है, गलत भावनाएं हैं, अपराध युक्त पाप युक्त विचार आते हैं, तो हमारे पास श्रील व्यासदेव जी के कहा हुआ जो शब्द है कि न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का नाम जप और इस महामंत्र का संकीर्तन के अलावा जीव के पास ऐसे वासना धोने का और कोई उपाय नहीं है, न तो परतर उपाय। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कली काल में मनुष्य के लिए एकमात्र प्रक्रिया है कि हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग कहते हैं कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पूर्व भी ये ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया था, और नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को दिया था, और व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले शास्त्र में इसका उल्लेख किया था, और वो लुप्त हो गया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले एज इट इज फिर से जागृत किया कली काल के लोगों के लिए। दूसरी एक बात है कि ये छन्न अवतार है, ये गुप्त अवतार कहा गया, क्योंकि भक्त कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे भजे। ये श्रीमती राधा रानी के हृदय लेकर प्रकट हो रहे हैं, इसलिए भगवान हमेशा राधा का हृदय का भाव लेकर आए हैं। तो राधा रानी कभी नहीं चाहती, वो भक्त शिरोमणि है, वो कभी नहीं चाहती कि लोग मुझे भजे, इसलिए ये एक गुप्त अवतार के जरिए है। दूसरा इसका कारण है गुप्त अवतार का, कि कलयुग के लोग पापी और अपवित्र हैं, तो वो भगवान की अवतार को समझेंगे नहीं और शायद अपराध कर बैठेंगे, इसीलिए लोगों के कल्याण के लिए वो गुप्त अवतार रहे। तो याद रहे कि जब तक हमारे अंदर कल्मश है, जब तक हमारे अंदर मैल है, तब तक भगवान हमसे अदृश्य रहते हैं, हमारे आजू बाजू होने के बावजूद भी हमें पता नहीं होता है। तो ये भगवान का गुप्त अवतार है। इसके अतिरिक्त आगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्णा वर्णम त्रिसा कृष्ण सांगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधस, कि कृष्ण है लेकिन कृष्ण का वर्ण नहीं है। कृष्णा वर्णम त्रिसा कृष्ण, फिर भी वो कृष्ण है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का शरीर की कांति लेकर आए हैं। तो कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्ण सांगोपांगाश्च पार्षदम, वो अपने सांगोपांग पार्षद के साथ प्रतीत हुए हैं। यानी कि हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सांगोपांग पार्षद है। इसके अलावा भी स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, ये सब उनकी लीला के, उनके पार्षदों का एक हिस्सा है। तो वो अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। सांगो पार्षद सांगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, हर एक युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, कलयुग में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे भगवान गुप्त अवतार के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ की गाथा, भगवान के नाम की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट हुए।
यजंती ही सुमेधसः, जो उनको समझेगा और भजेगा वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। तो ये श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है, और बाकी कई पुराणों में इनका वर्णन है। तो अभी देखते हैं कि शिक्षाष्टक क्या है। शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग षड गोस्वामी को और अलग अलग जगह में अलग अलग उपदेश दिया। इसका एक कंपाइलेशन है हमारे षड गोस्वामी द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के रूप में है। लेकिन इसके अंदर संबंध का ज्ञान है, इसके अंदर अभिधेय है, और इसके अंदर प्रयोजन भी सम्मिलित है। उतना ही नहीं कि ये वास्तविक ये जो क्या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, वो शिक्षाष्टक एक्चुअल में क्या है। तो हम जानते हैं कि अ, अगर आपने श्री कृष्ण टीवी सीरियल देखी हो, तो उसमें भी रामानंद सागर ने एक हफ्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के ऊपर बताया था। एक हफ्ता। तो वो एक अपने आप में पर्याप्त है जानने के लिए, बैकग्राउंड जानने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के दो मुख्य कारण हैं, एक आंतरिक कारण है, एक बाह्य कारण है। लेकिन वो जो लीला है वो आंतरिक कारण से संलग्न है। तो आंतरिक कारण, जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त गोपियां, भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान के सेवा में इतने डूब जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, तो भगवान ने सोचा कि अपनी ही सेवा में ऐसे भक्त के हृदय में क्या भाव पैदा हुआ है जिसका अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। और वो अनुभव अपने वक्षस्थल में अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो आप देख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी की भक्ति और श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना कंडेंस, कितना गहरा होगा कि भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता हो गई। भगवान को वो प्रेम की अनुभूति की लालसा हो गई। भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन श्रीमती राधा रानी की सामने जो मीठा झगड़ा हुआ कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो तड़पन होती है, इसका अनुभूति आप कहाँ करते हो, अगर करते हो तो मुझसे दूर क्यों जाते हो। तो ये जब मीठा झगड़ा हुआ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। तो ये झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा में भगवान ने, राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, ये ऋण आप कभी नहीं चुका पाओगे, और भगवान कभी किसी का ऋण रखते नहीं है। तो भगवान चिंतित हो गए, भगवान देख रहे थे कि क्या करो। फिर राधा रानी को भगवान कहते हैं कि नहीं राधे, कली काल में एक ऐसा अवतार होगा जिसमें मैं हृदय राधा का लूंगा और शरीर कृष्ण का रहेगा, और मैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कुतः कृष्ण करते हुए कृष्ण के विरह में अपने आप को जोड़ूंगा, और राधा के हृदय की जो अनुभूति है वो अपने वक्षस्थल में मैं स्वयं अनुभूत करूंगा। तो ये अपने आप में एक दिव्य प्रेम का खजाना है। ये भौतिक जगत का प्रेम नहीं। और ये दिव्य प्रेम का खजाना जब श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, तो उन्होंने बाकी सब उपदेश तो कहीं उनके पार्षदों को दिया था, नाम प्रचार का, भगवान की महिमा का। लेकिन ये मुख्य शिक्षाष्टक जो दिया 8 श्लोक में, श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा मिशन, पूरा उनका अवतरित होने का जो भाव है, रजू हो रहा है। दूसरी बात कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतरित हुए, इसलिए एक आदर्श भक्त को कैसा बनना चाहिए वो अपनी आचार्य से सिखा रहे हैं। तीसरी बात है कि ये शिक्षाष्टक ओरिजिनली क्या है, कि जो राधा रानी के हृदय का जो प्रेम भगवान अनुभव कर रहे हैं, जब अपने वक्षस्थल में राधा रानी को हृदय लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, और फिर वो अपने वक्षस्थल में राधा रानी का हृदय का एक खोलते हैं, दूसरे शब्दों में ऑपरेशन करते हैं, तब अपने हृदय में देखते हैं कि राधा रानी के हृदय में क्या प्रेम की अनुभूति है। और तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये शिक्षाष्टक रूपी उद्गार निकलते हैं।
तो ये भक्त के लिए बहुत बड़ा एक दिशा है। अगर हम इस चैतन्य महाप्रभु जो भगवान को बहुत प्रीति पूर्वक प्रतीत हो गई, ये आविर्भाव श्रीमती राधा रानी का हृदय, ये भगवान ने अनुभव किया, इसके प्रति भगवान बहुत खुश हुए। वो अनुभव भगवान शिक्षाष्टक के रूप में बता रहे हैं। तो हम सब तुच्छ जीवों के लिए कल्याण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि कैसे हम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में जोड़ सकते हैं। कि इसके अतिरिक्त ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इवन भगवान कृष्ण ये कार्य नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण जब अकेले आए थे तो उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का त्याग करो, मेरी एक की शरण में आओ। उन्होंने कंडीशन लगाई, पहले अपना सभी धर्म छोड़ दो, फिर मेरी शरण में आओ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जाइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। हर घर में जाकर दरवाजा खटखटाओ और वहां के लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र हरि बोल बुलाओ। अगर वो नहीं बोलते हैं तो उनके चरणों में गिर जाओ, हाँ, उनसे भिक्षा मांगो, लेकिन हरे कृष्ण बुलवाओ, ताकि वो आत्मा की अकाउंट में, आत्मा के जीव के अकाउंट में भगवान की भक्ति का बीज प्रज्वलित होना शुरू हो जाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जारे देखो तारे कहो, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन की चिंता मत करो। हाँ, आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की महिमा बांटो, ताकि वो महिमा, वो भगवान का नाम सबको शुद्ध करेगा और प्रेमवश अभिभूत करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, जो राधा रानी का हृदय है और जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। अपनी आचारी करके हम सबको सिखा रहे हैं कि ये शिक्षाष्टक वास्तव में है क्या। हम्म। चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसका अनुवाद मैं पहले पढ़ता हूं और फिर हम चर्चा करते जाएंगे। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। तो इतना बड़ा गहना, इतना बड़ा खजाना और कौन दे सकता है। इतनी बड़ी क्लू, तो 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीवों को पता ही नहीं है कि जीवन की दिशा क्या है। बाकी तो सब भोग योनि है, एक मनुष्य योनि कर्म योनि है, और कर्म योनि में हमारा 80-100 साल का जीवन है, उसमें हम भटकते हैं, हमें पता ही नहीं है जीवन की दिशा, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो तो चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद है, उसके अंदर ये जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा हुई है। 160 श्लोक है इसके अंदर, मध्य लीला में ये चर्चा हुई है। तो ये जो है चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनो। देखिए, आज की पीढ़ी, आज के संतान लोग को बहुत कुछ रेडीमेड मिलता है, क्योंकि उनकी जो माता पिता थे वो संघर्ष करके ऊपर उठे हैं, और आज की संतानों को सब रेडीमेड मिलता है, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। ठीक वैसे ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें रेडीमेड दिशा देते हैं। इसलिए
दुर्भागी मनुष्य कलयुग के जो है, उनको अकल नहीं है कि कैसे हमें दिशा प्राप्त करनी चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। हमारे हृदय के आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों की वासनाएं, इच्छाएं हैं, अनेक जन्मों के गलत विचार, पाप है, अपराध है। इसको कैसे साफ करेंगे? ये साफ करने की दवा क्या है? तो ये दवा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि श्रीमती राधा रानी हम सबको, कलयुग के मानवी को मारना नहीं चाहती, बल्कि तारना चाहती है। और हमारे हृदय के अंदर जो मैल है, जिसके द्वारा हम गलत कार्य करते हैं, सबसे पहले मन और इच्छा के द्वारा प्रकट होता है। और वो इच्छा का जो जन्म केंद्र है, बिंदु है, उसी को धुल के साफ करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। तो ऐसा इलाज पहले कोई अवतार ने नहीं लिया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये भौतिक संसार में दावानल के रूपी जीवन में हमें कैसे भगवत प्रेम जागृत हो। पहली तो बात यह है कि हम दावानल में हैं। दावानल में समस्या ही समस्या है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये समस्या में अपने आप का ठिकाना नहीं है, तो उसमें भगवत प्रेम की तो बात कौन करेगा? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाता है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन। वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। और चंद्रिका रूपी वधु का ये जीवन है। हम सब जीव प्रकृति है, और हमारे ये जीवन है अ, कि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। और आगे आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आहा, क्या क्या अद्भुत कृपा बरसा दी चैतन्य महाप्रभु ने। आनंदम हमारे शरीर का तो सुख होता है, सुख आता है जाता है। हाँ, अ, ये शरीर अनित्य है, सुख दुख अनित्य है। हाँ, वो शाश्वत रहता नहीं है। सुख भी शाश्वत नहीं रहता, दुख भी शाश्वत नहीं रहता। कलयुग के मंद बुद्धि मानवी सुख को आनंद मान बैठते हैं। वास्तव में वो आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, शरीर का लेना देना नहीं है। वो आत्मा का स्वभाव है। और वो आत्मा क्या है? आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा आनंद की खोज में है, आनंद का अभ्यास कर रहा है। तो वो आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जो आनंद हमें प्रतिपद प्रति क्षण बढ़ता जाए, ऐसा आनंद देने वाली बुद्धि प्रदान करता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप। भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, लेकिन यहाँ पे पदम पदम प्रतिपदम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। और क्या? पूर्णामृता स्वादनम। पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य का अनुभव करवाता है। और ये कलयुग के मानवी कर सकते हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है? हमारा अस्तित्व ही भगवान के बिना नाशवंत है। और भगवान के बिना हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? और वो भगवान की प्राप्ति करवाता है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण की संकीर्तन की जय हो, कि जिनके द्वारा ये सब शक्य होता है। इवन श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक के अंदर कलयुग का वर्णन भी दिया हुआ है। इसके बाद परीक्षित महाराज बहुत व्यथित हुए और सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे कि हे सुखदेव गोस्वामी, ऐसा लगता है कि कलयुग के मानवी तो पूरे अभागे होंगे, इसका कोई भाग्य नहीं होगा, मंद होंगे, ऐसे लोगों का उद्धार दिखता ही नहीं है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आखिरी 10 श्लोक में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम नमः तम नमामि हरि परम। कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन जो है,
कृष्ण का नाम संकीर्तन है, वो इस सभी चीजों से कलयुग के मैल को उबारेगा। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। हाँ, और वही कहा बात श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक में मिलती है। हाँ, शिक्षाष्टक में मिलती है कि सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। तो ऐसा श्री कृष्ण संकीर्तन जो बहुत दुर्लभ खजाना है। पहले तो बात है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उसके बाद ये बात आती है कि इसमें गुरु मिलना दुर्लभ है। उसमें ये बात आती है कि वो कलयुग में प्रकट होना दुर्लभ है, जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्योंकि 71 टाइम्स चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रकट होते हैं। और वो कलयुग में हमें भक्तों का संग मिले, बोनाफाइड गुरु मिले, और चैतन्य महाप्रभु यानी कि राधा रानी का डायरेक्ट उपदेश मिले शिक्षाष्टक के रूप में। इसके हमारा भाग्य का तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन हमारा इतनी दुर्दशा है कि हमें ये भाग्य के प्रति हम उदास हैं। दूसरे श्लोक में श्रीमती राधा रानी कहती है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृशमिहा जनिनानुराग। वैसे समय का कम है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में संक्षिप्त में जाऊंगा। अनुवाद। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद आप जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम के प्रति मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। क्या क्या अनुभव है ये श्रीमती राधा रानी के हृदय का, जो चैतन्य महाप्रभु अपनी आचार्य से हमें सिखा रहे हैं। हम्म, कहते हैं आपका अकेला नाम जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है, सब प्रकार से। और कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। अ, आपने इन अप्राकृत नामों में, अप्राकृत का अर्थ है कि गोलोक वृंदावन की संपत्ति है, इस भौतिक धराधाल की संपत्ति नहीं है। इस भौतिक जगत में एक ही चीज है जो इस भौतिक जगत की नहीं है, और वो है भगवान का अप्राकृत नाम। भगवान ने अप्राकृत नाम में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। यानी कि भगवान ने अपने नाम में गोलोक वृंदावन की पूरी शक्तियां भर के हम तक पहुंचा दी है। कितनी बड़ी करुणा है। हाँ, भगवान ने, क्योंकि हम पापी है क्योंकि हम पापी है, अपराधी है, क्योंकि हम भगवान का अपराध कर बैठेंगे, इसलिए भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्ति भर के हमें जिह्वा पर नाम का स्मरण करने के लिए बुला लिया है। तो ये भगवान की कितनी करुणा है, श्रीमती राधा रानी की कितनी करुणा है। अर्पित कर दिए। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम भी नहीं। इसके अंदर इसमें आता है ना कि न स्मरणे न कालम। इसके चैंटिंग करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं है। चाहे आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी समय में आप कर सकते हो। ये महामंत्र है। तो भगवान ने अपनी दिव्य नाम की शक्ति से भर के दिव्य नाम दे दिया है। तो इसके अंदर भौतिक कल्मश स्पर्श नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने इतनी कृपा की कि अपने नाम में आध्यात्मिक शक्ति से हमें गुणातीत बनाते, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र पुकारने में जितना हमारा मन और हृदय संलग्न रहता है,
हमें कलिकाल छू नहीं सकता। लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। ये मेरा कलयुग का दोष है। ये मेरे पाप कर्मों का दोष है। इसलिए पाप कर्म अज्ञानता लेकर आता है। अज्ञानता अपराध करवाता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। हाँ। तो ऐसी एक तरफ द्वेष और ईर्ष्या की दिशा है, और दूसरी तरफ प्रेम की अभिलाषा है, प्रेम की दिशा है। तो भगवान, भगवत भक्ति में अगर व्यक्ति को जाना है तो उसको ये दिव्य प्रेम का आस्वादन करना चाहिए। ये दिव्य प्रेम की अनुभूति सबको नहीं मिल पाती। अभी इसके क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि कौन भगवान का नाम, जैसे इस श्लोक में कहा कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम के प्रति मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। तो ऐसा अनुराग मेरा गला खराब है, क्षमा करें। तो ऐसा अनुराग कैसे पैदा हो? तो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। हमें एक घास के तिनखे से भी तुच्छ मानना चाहिए। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन की स्थिति में ही व्यक्ति हरि का नाम सतत कीर्तन कर सकता है। ये इलाज बताया। हाँ, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, फिर साथ में परहेज परहेज करने के लिए बोलते हैं कि तुम परहेज करो। पहले तो हरि नाम दे दिया, परहेज करो। क्या परहेज करना है? तो हमारी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। कैसे कि अपने आप को घास के तिनके से भी नम्र बनाओ, और वृक्ष से भी ज्यादा अधिक सहनशील बनाओ। इसको कैसे समझा जाए? अभी अभी एक उदाहरण दिया था। एक संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों को आम, वो आम का पेड़ था, और वो चाहते थे कि हम आम तोड़कर खाएंगे। तो उन्होंने पत्थर फेंका आम के ऊपर, आम को गिराने के लिए। और आम के ऊपर गिराने के लिए पत्थर फेंका, तो गलती से वो पत्थर वो नीचे बैठे हुए संत को लगा। तो संत जब देखा कि ये पत्थर बच्चों की वजह से लगा, और बच्चे तुरंत भाग गए। बच्चे को लगा कि ये संत अभी हमें पिटाई करेंगे, तो वो तुरंत भाग गए। तो वो संत जो है वो रोने लगा। वो रोने लगा। उनको रोते हुए देख के बच्चे वापस आए, पूछते हैं कि ऋषि ऋषि मुन, आप कैसे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कह उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने तो पत्थर फेंका पेड़ के ऊपर। किसके लिए? पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकने से पेड़ फल देता है, आपको फल देता है। पेड़ इतना सहनशील है, तो आप पत्थर फेंकोगे तो फल देता है। और वो पत्थर मेरे ऊपर आ गया, तो आपके हृदय के ऊपर भय लग गया और आप भाग गए। तो मैं कितना निकृष्ट हूं कि मेरी वजह से आपको भागना पड़ा, मेरी वजह से आपके हृदय में भय आ गया। तो ये सहनशीलता की एक एग्जाम्पल है कि हमारा मन कैसा होना चाहिए। घास के तीन के ऊपर चलो तो झुक जाता है, फिर पांव उठा दो जैसे थे वैसे हो जाता है। वो कभी कंप्लेन नहीं करता। कभी कभी चंदन का पेड़ काटो तो हमारे काटने वाली कुहाड़ी को सुगंधित कर देता है, बल्कि बल्कि कभी कंप्लेन नहीं करता। ऐसा सहनशील होना चाहिए। और मान की अभिलाषा से शून्य रहना चाहिए। भौतिक जगत में नाम प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, भक्ति सिद्धांत महाराज समझाते हैं।
कि हमें शुक्र की विष्ठा के बराबर है अगर हम नाम प्रतिष्ठा के लिए मन में कहीं भी तनिक भी एक इच्छा है, हमारी सीनियोरिटी की, हमारा कोई भी कार्य की भक्त के लिए अगर हमें नाम प्रतिष्ठा की इच्छा है तो ये शुक्र विष्ठा है। और आगे कहते हैं अमानिना मान देना, और दूसरों को सम्मान करो। जो आपको अपमान करते हैं, जो आपके ऊपर थूक थूक भी दे, तो अभी जाके उसके गले में हार पहनाओ। ऐसी मन की दशा है, तब आप हरि नाम सतत ले पाओगे। सततम कीर्तयन्तो मां नित्यम भागवत सेवया। हाँ, तो ये तब हो सकता है कि ऐसी मन की अभिलाषा है। ऐसा नहीं कि आपने एक पत्थर मारा तो मैं चार मार सकता हूँ। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से। ये द्वेष और ईर्ष्या का रास्ता है। लेकिन प्रेम का रास्ता, सबके हृदय का जो ईर्ष्या और द्वेष तोड़ के इसके अंदर प्रेम जन्म ले ले, ये तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसके बाद श्रीमती राधा रानी का हृदय क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम, न धनम न जनम न सुंदरीम, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद् भक्तिरहेतु कीर्त्वयि। हे नंद तनुज, हाँ, बहुत सुंदर इसका अनुवाद है। हे नंद तनुज, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायी हो यानी कि मेरे फॉलोअर चाहता हूं, न सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष की अभिलाषा करता हूं, और सालंकर कविता का इच्छुक हूं। हाँ, मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रहे तो कीर्तवई। ये श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये श्रीमती राधा रानी कहती है। हालांकि राधा रानी तो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान से प्रकट हुई है और उनका स्थान भगवान की लीला में और भगवान के धाम में शाश्वत है। लेकिन फिर भी उसका हृदय क्या कह रहा है, श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या कह रहा है। कहते हैं कि अगर मुझे न धन चाहिए, न लोगों का फॉलोअर चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी, कोई स्त्री नहीं चाहिए, कोई पुरुष नहीं चाहिए, अ, मुझे तो एकमात्र ऐसी इच्छा है कि जन्म जन्म तक प्रभु आपकी भक्ति मिलनी रहे। वास्तव में तो वो इटर्नल रेसिडेंट है श्रीमती राधा रानी, गोलोक वृंदावन की। उनको जन्म जन्म की बात ही नहीं है, वहां तो शाश्वत है। लेकिन फिर भी जब ये भौम लीला में आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं, तो हम सबको सिखाने के लिए कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति में कुछ कमी रह गई और हमें फिर से जन्म लेना पड़े, तो भगवान को प्रार्थना करें कि जन्म जन्म है प्रभु आपकी भक्ति मिले। अगर आपको लगे कि मैं आपके धाम में आने के लिए लायक नहीं हूं, तो जन्म जन्म में जहां भी जाऊं, आपकी भक्ति से वंचित ना हो जाऊं। हमारे सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मुझे भगवान की भक्ति के लिए भी लायक ना समझे, तो भक्त के घर में इवन टट्टी का कीड़ा भी बन जाओ, इवन कोई छोटा मोटा जीव जंतु बन जाओ, लेकिन भक्त के घर में रहो, ताकि मुझे भक्त का उच्छिष्ट और प्रसाद मिलता रहे। तो ये भक्त की परिभाषा है। नम्रता की, विनम्रता की एक सीमा की, असीमित सीमा की एक वर्णन है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे विनम्र होना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रहे तो कीर्तई। वास्तव में श्रीमद् भागवत का जन्म हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तार कर भगवत धाम जाने के लिए प्रकट हुआ है। परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप था, और वो श्राप एक अमूल्य तक है कि कितना भी गहरा श्राप, कितना भी कनिष्ठ दशा क्यों न हो भौतिक जगत में, जीवन का लक्ष्य गो बैक होम, बैक टू गॉड है। हमें भगवत धाम जाने के लिए
जीवन बिताना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत सिखाता है। लेकिन फिर भी भक्त कहता है कि अगर मेरी लायकात नहीं है, भक्त कितना भी अपनी लायकात से सिद्ध हो लेकिन अपने आप को तुच्छ मानता है। इसीलिए कहता है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तवै। आगे कहते हैं कि अयि नंद तनुज किम करम अतितां मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना दीजिए। हाँ, ये भक्त का भाव है। मैं तो एक आपका किंकर दास हूं, एक मिट्टी का कण की बराबर हूं, और आपके चरणों की धूलि का मिट्टी का दास हूं। मिट्टी भी नहीं, मिट्टी का दास हूं। कृपया मुझे आपके चरण की धूलि का कण बना दीजिए। ये भक्त की विनम्रता है। आप शिक्षाष्टक में देखोगे, जितनी ग्रेटिट्यूड है, जितनी कृतज्ञता है, उतना भगवान का हृदय को हम जीत सकते हैं, उतने भगवान का प्रेम का आविर्भाव हमारे अंदर वन टू वन हो सकता है। जितना भक्त अपने आप को सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सभी उपाधियों से अपने आप को मुक्त करता है। भौतिक जगत की उपाधि, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं ये वैष्णव हूं, ये सब उपाधि हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि मैं भगवान का किंकर दास हूं, एक रास्ते में पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर हूं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना दीजिए। हाँ, भगवान की चरण कमल की धूलि का कण बनाने के लिए विनम्र होता है। यानी कि वो अपना अस्तित्व के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति और कुछ क्लेम करना नहीं चाहता, और कुछ पदवी हासिल करना नहीं चाहता, बल्कि भगवान की चरण धूलि की रज का एक कण बनना चाहता है। इतनी विनम्रता है। याद रहे, ये विनम्रता एक शिक्षाष्टक के रूप में नहीं है, ये ऐसी विनम्रता है जिसने भगवान को खरीद लिया, जिसका हृदय लेकर भगवान को आविर्भाव होना पड़ा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये भगवान राधा रानी के प्रेम की अनुभूति कर रहा है, और हम सबको शिक्षा भी दे रहा है कि कैसे भगवत प्रेम हमारे अंदर जागे। अगर हमारे अंदर भगवत प्रेम नहीं है, बहुत सालों से हम चैंटिंग करते हैं लेकिन भगवत प्रेम एकाग्रता नहीं आती है, तो हमें हर रोज ये शिक्षाष्टक का पाठ ये समझ कर करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर मुझे समझा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे आगे कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्धया गिरा पुलकैर्विचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु, कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ये अपने आप में भक्त का भाव है। अष्ट विकार जो भक्त के हृदय में जब भाव भक्ति में होता है, रागानुगा भक्ति भी एक हिस्सा है, उससे भी ऊपर उठेगा, अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब पहले रुचि होगी,
फिर आसक्ति होगी, और आसक्ति से हमारा उद्धार हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति के कदम है। भक्ति के कदम, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थों की निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव होगा, और भाव के बाद प्रेम का आविर्भाव हो सकता। तो ये रुचि जो है, ये हमारे अंदर भगवत प्रेम की रुचि नहीं है, चैंटिंग करने की रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निष्ठा नहीं है। निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि अनर्थों का दरिया भरा पड़ा है हमारे अंदर। एक तरफ चैतन्य महाप्रभु हमें ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता सिखाते हैं, एक तरफ कोमल प्रेम करना सिखाते हैं, और दूसरी ओर हमारे अंदर एक स्टील फ्रेम हार्ट है, लोहे जैसा हृदय है, जो भगवान के नाम से विभूषित होने के बावजूद भी उसको कोई असर नहीं होती। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृतम में कि कैसे पुंडरीक विद्यानिधि जो थे, भौतिक जगत में वो एक बड़ा, एक क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति था, दिखते थे कि बड़े अय्याशी हैं। वो चांदी के कटोरों में पान की पिचकारी मारते थे, और उनके कपड़े सिंड्रेला की तरह दो कपड़े उठाकर पीछे पीछे दो उनके सेवक चलते थे। इतनी जाहोजलाली में थे पुंडरीक विद्यानिधि, जो गदाधर पंडित के गुरु हैं। और जब गदाधर पंडित को प्रतीत हुआ कि ये तो भक्त कैसे हो सकता है, तब वासुदेव घोष कहते हैं, मुकुंद दत्त कहते हैं कि एक बार कृष्ण का नाम पुकार के देखो तुम। और जैसे वो कृष्ण का नाम पुकारते हैं, और वो तुरंत अश्रुधरा से अभिभूत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कहते हैं कुतः कृष्णा कुतः कृष्णा कुतः कृष्ण। तब गदाधर पंडित को अपने अपराध का एहसास होता है, और तब गदाधर पंडित कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतने बड़े वैष्णव का अपराध कर लिया कि जो भगवान के नाम से अभिभूत हो उठता है, ऐसे गदाधर पंडित का मैंने अपराध कर लिया, अरे सॉरी, पुंडरीक विद्यानिधि का मैंने अपराध किया। तो फिर उनसे दीक्षा पाकर इस अपराध का क्षमन करते हैं, उनसे दीक्षा पाकर उनके शिष्य बनते हैं, उनका सेवक बनते हैं। तो हमें समझना है कि भगवान की भक्ति में हमें किसी का अपराध ना हो, लेकिन साथ साथ ये रहे कि अगर हमें भगवान के नाम लेते समय हमारा हृदय गदगद नहीं हो उठता है, तो हमें ऐसी दुर्दशा के लिए हमारी आंखों से आंसू बहना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा गहना, इतना बड़ा धन कलयुग में कौन दे सकता है? अमेरिका के डॉलर, अमेरिका की इकोनॉमी, या भारत की इकोनॉमी, या दुनिया की कोई इकोनॉमी हमें नहीं दे सकती। ये ऐसा धन है, ऐसा प्रेम का धन है, लेकिन हमारी इतनी दुर्दशा है कि हम इसके प्रति उदास हैं। और दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। कब मेरे आंखों से अश्रुधाराएं बहेगी, कब मेरा हृदय गदगद होकर मेरा गला रुंध जाएगा आपका नाम पुकारते समय, कब मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। और तुम्हारा नाम लेकर मैं कैसे ये अनुभूति कर पाऊंगा। एक तरफ हम तो नाम लेते 16 माला करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये अनुभूति नहीं हो रही है, तो हम लंपट जीव हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम स्टील फ्रेम हार्ट है। भगवान का नाम हम तक पहुंच गया बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, बोनाफाइड नाम पहुंच गया, बोनाफाइड महामंत्र पहुंच गया, कोई भी नीति नियम लागू नहीं किया, फिर भी हमारी दुर्दशा है कि हमें नाम के प्रति आसक्ति नहीं है। हम कहते हैं आज का 16 माला हो गया। ये हमारी दुर्दशा नहीं है तो और क्या है? जब हमारे जीवन में संतुष्टि का कारण कृष्ण के अलावा और कोई होगा, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। हमारी संतुष्टि का एकमात्र कारण कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण का नाम का समय आता है तो हम पागल हो जाने चाहिए। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, इसका इमिटेशन नहीं करना है, लेकिन इसकी इसकी वैल्यू समझनी है
एक कोहिनूर हीरा नहीं है भारत का, ये करोड़ों अबजों कोहिनूर हीरा का जितना संपत्ति है, कि हमें कलयुग में भगवान का नाम महामंत्र मिला है, भक्तों का संग मिला है, श्रीमती राधा रानी का हृदय का खजाना मिला है। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदा विरहे नमे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत होता है। नेत्रों से मुषलधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। जब कृष्ण के नाम में संतुष्टि होती है, तब जगत शून्य दिखता है। जब जगत के पदार्थों के, जगत के विषय में हमें कोई भी आसक्ति है, तो कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न होने के लिए हमें पूरा संसार शून्य सा प्रतीत हो जाता है। ये उसका एक साइड प्रोडक्ट है, ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है। ये वास्तविक भक्त हम है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते, हम कितने भक्ति में उन्नत है, उसका अनुभूति कैसे करेंगे। हम कितनी चीजों से विरक्त होते हैं, हमारी मनोदशा कितनी चीजों से विरक्त है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को राडो घड़ी का भेंट दिया। तो प्रभुपाद जी ने राडो घड़ी पहन ली। उस जमाने में राडो की आज आज भी उसकी कीमत है, और उस जमाने में भी थी। वो एक स्पेशल लाखों की घड़ी आती है, और वो राडो घड़ी किसी ने गिफ्ट दी प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने पहन लिया, उतार दिया, पहन लिया, रख दिया। तो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ये तो बहुत कीमती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे लिए तो ये सिर्फ टाइम देखने के बराबर है, उसकी कीमत को मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि था, तो वो पारसमणि कचरे के डिब्बे में रखा था, उनको उस वैल्यू के लिए कोई लेना देना नहीं था। ऐसा हमारा हृदय का भाव, इस संसार से हम ना कुछ लेकर आए हैं, इस संसार में ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, तो उसके प्रति अपना समय क्यों बिगाड़े। अगर भगवान ने हमें कोई ड्यूटी दी है, हमें कोई जिम्मेदारी दी है, तो उसका पालन कर ले, लेकिन कृष्ण के प्रति अपने आप को जोड़ कर रखे, युक्त वैराग्य में रहे। ये इसका प्रतीति करा सकते हैं युगाइतम निमेषेन, कि एक युग हमारे 12 साल की प्रति एक आंख के पलक के झपकने के बराबर लगता है, कि मैं युगों बीत गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस 12 साल का जैसा काल में भी मुझे कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। शून्य हितम जगत सर्वम गोविंदा भी रहे। ऐसा गोविंद की अनुभूति। एक तरफ पहले कहते हैं कि नयनम गलद अश्रु धाराया, और यहाँ पे इसका फल बता रहे हैं कि अगर नयन गलद अश्रु धाराया वास्तविक में मिलेगा, तो हमारा कैसा अनुभूति होगा कि युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। कि मैं आपके विरह में मुझे एक निमेष काल पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मुषलधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, प्रेमाश्रु उनकी आंखों से बह रहा है। क्यों? भगवान का नाम से अभिभूत हो गया। इस जगत के अंदर हम भगवान को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो कुदरती नेचुरली हमारी आंखों से अश्रुधरा अष्ट विकार प्रकट होता है, जो हमारे शरीर के कंट्रोल से बाहर की बात है। शरीर से प्रकट होते हुए दिखाई देता है, लेकिन शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये भगवान की धाम की संपत्ति, भगवान के नाम की शक्ति एक अनुभव हो रहा है, ये शरीर के साथ, ये आत्मा के साथ। तथा आपके वीर में मुझे समस्त जगत शून्य दिख पड़ता है। आगे समय हो रहा है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में जल्दी चलूंगा।
आश्लेषवापादरतां विनष्टु माम् अदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। बहुत दिव्य श्लोक है। ये श्रीमती राधा रानी के हृदय का असली खजाना है। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है, प्राणनाथ है ही नहीं। और वे मेरे यथानुरूप ही बने रहेंगे, वो जैसे हैं वही बने रहेंगे। चाहे वे मुझे गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत वंचित रखें, वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल, अगर प्रेम में कोई शर्त होती है तो वो प्रेम नहीं, वासना है। जब प्रेम होता है तो वहां कोई शर्त लागू नहीं होती। और ये राधा रानी का हृदय का भाव है। क्या भाव है? अनकंडीशनल भगवान को अपने आप को दे दिया है, अनकंडीशनल, किसी भी तरह से। हाँ, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। चाहे आप दृढ़ आलिंगन भी कर सकते हैं, चाहे वो अपने पैरों के कुचल कर अब मेरा त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन हर हाल में आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दास हूं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मैं आपकी दास हूं, मैं आपकी सेवक हूं, और आप मेरे साध्य अल्टीमेट भगवान कृष्ण हो। तो ये श्रीमती राधा रानी के हृदय का भाव है। और श्रीमती राधा रानी कह रही है कि मैं आपको अनकंडीशनल समर्पित हूं। इस जगत के अंदर हम छोटा सा भी भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो अपना लाभ बाजू में देखते हैं कि ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। हमारे अंदर कोई भी छोटी सी भी सुषुप्त अवस्था में भी नेम फेम की आसक्ति हो जाती है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम कहने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी मन में एक उपाधि रखकर चलते हैं। ऐसी दुर्दशा, ऐसी कलमशग्रस्त अवस्था है हमारी। बड़ी दुर्दशा तो क्या है कि संसार में कोई उपाधि है तो ठीक है, वो तो नाशवंत है, शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन भक्तों के साथ हम कोई उपाधि प्राप्त करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सिर्फ भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्तों के सेवक हैं, अनकंडीशनल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों भगवान श्री कृष्ण हार गए राधा रानी के प्रेम के सामने? क्यों उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा? क्योंकि राधा रानी के हृदय में ऐसा अनकंडीशनल प्रेम अविरत शाश्वत बहता है। और हमारे पास एक क्षण के लिए भी ये कभी कभी जागृत नहीं होता। ये हमारी दुर्दशा नहीं है तो और क्या है? लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने करुणा सागर है, राधा रानी कितनी करुणा सागर है कि ऐसे कलिकाल में ऐसे स्टील फ्रेम हार्ट हृदय वाले जो महामंत्र का नाम जप करता है, उन सब का तारण करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। और हम सबका कितना सौभाग्य है कि इसी कलयुग में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। नहीं तो 72 कलयुग में नहीं मिलते हैं, लेकिन इसी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कभी कभी गुरु महाराज, ये तो जब प्रेम के अभिभूत हो जाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि कलयुग में आते आते मैंने 500 साल लेट कर दिया। मेरा कैसा कर्म होगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु से 500 साल लेट हो गया। हालांकि श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है गुरु महाराज को, तो तुम तो पहले पूर्व जन्म में श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, गौरधन थे। लेकिन फिर भी गुरु महाराज अपने आप को विनम्र रखते हैं और कहते हैं कि मैं लेट हो गया चैतन्य महाप्रभु का
पार्षद होने के बावजूद भी अपने आप को विप्रलंब भाव में, विरह में रखते हैं चैतन्य महाप्रभु से। ये गुरु महाराज की करुणा है। और गुरु महाराज हम सबको, वो करुणा हम सबको क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से हम सबको भर रहे हैं। कैसे? गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी हरि नाम का प्रचार करें, आप भी श्रीमद् भागवत की और भगवान की महिमा का प्रचार करें, तो आप भी चैतन्य महाप्रभु की नगर ग्राम तारिणे ओ वाणी के पार्षद का हिस्सा आप भी बन जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, राधा कृष्ण के पार्षद कैसे बन सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस गौर पूर्णिमा के उत्सव आ रहा है, इस अवसर पर, सुवर्ण अवसर पर हमारे हृदय को अपने इंट्रोस्पेक्शन से देखे कि मेरा हृदय कब ऐसी अश्रुधारा से बहेगा, कब मैं भगवान के नाम में डूब जाऊंगा, कब मुझे दुनिया शून्य लगेगी, और कब मैं अनकंडीशनल भगवान को प्रेम कर पाऊंगा। तो इसके साथ समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। और इस क्लास के अंदर कोई भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है, प्रभुपाद जी की है, श्री चैतन्य महाप्रभु की है, मेरी नहीं, अपनी नहीं है। तो इसके लिए मैं उनको समर्पित करता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अ, वैष्णव भक्तों के चरणों में श्रीमद् भागवत की कक्षा सुनने के लिए मायापुर या वृंदावन के टीवी पे जुड़ जाएंगे 8 बजे। तो आपके किसी का कोई प्रश्न है तो संक्षिप्त में ले सकते हैं। हरे कृष्णा बाबू, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। जय गुरुदेव। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जी जैसे यहाँ पे भक्त के बारे में बहुत ही सुंदर से आपने उदाहरण दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा भक्त से कुछ सीखना है, कुछ जानना है। जैसे एक जागर अहमदाबाद में बोलो कि आपकी आवाज कट रही है। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है। हाँ, अभी आया। हरे कृष्ण बाबू, प्रणाम, धन्यवाद, जी प्रणाम। जी। मुझे कुछ भक्तों के बारे में कुछ सुनना, उनकी भाव को कुछ जानना है। जैसे कहीं भी स्थान पर भागवत कथा के लिए आयोजित किया हुआ है, तो उसमें जो आयोजक काल का जैसे नाम रहता है, कौन कौन 5 दिन भागवत कथा होने वाला है, तो भागवत कथा के अंदर नाम भी सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे पहले नाम रखा श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, दूसरा रखा है श्रीमद गौरांग श्री स्वामी महाराज की, तीसरा रखा श्रीमद भागवत स्वामी महाराज का। तो ऐसे 3 कथा का नाम दिया हुआ है, 5 दिन कथा होने वाला है। जैसे पहले दिन कथा हो रहा है, तो कथा के अंदर हजारों लाखों संख्या से भक्त है जुड़ा हुआ है, उनकी कथा को श्रवण करने आया है। लेकिन दूसरे दिन जैसे भागवत कथा आरंभ हो रहा है और हो चुका है, तब वहां पे 100 से 150 डिवोटी होती है। और तीसरे दिन जब कथा होता है तो 50 से 60, जैसे विजय भागवत स्वामी महाराज को लेक्चर दे रहा, तो उसमें 50 से 60 भक्त होता है। तो ये जो 3 दिन की जो कथा, जो 3 दिन में जो 3 सुंदर सुंदर शुद्ध भक्तों की जो मुख से हमें वाणी सुनने के जो आधार मिलते हैं, तो इसमें कैसा होता है, जब श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज जब लेक्चर देते हैं, तब वहाँ हजारों डिवोटी, हजारों भक्त आते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब कथा होती है, तब सीधा वहां पे 200 या 250 में आके पहुंच जाते हैं। तीसरे दिन कथा होता है तो 50 से 100 डिवोटी आ जाती है।
तो ये जो अंतर है, ये क्यों अंतर होता है? इसका अंदर क्या भावना है? उनका मन में क्या ऐसा विचार धारणा होती है जो कथा में इस तरह उपस्थित नहीं होती है? एक बार एक बार शिल प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में उनके शिष्यों ने एक हॉल हायर किया था किराए पे, और बोला कि ये संडे को ये हॉल में प्रभुपाद जी प्रवचन देंगे। न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दिया, बड़ा प्रचार किया। लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रवचन देने गए तो वहां खाली उनके शिष्य 8-10 थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो इतना प्रभुपाद जी लेक्चर दिया अपना नियत के नियम के अनुसार, और फिर उनके शिष्यगण के अलावा और 2-4 लोग थे। तो फिर उनके शिष्यगण प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी आप इतना दिव्य उपदेश दे रहे हो, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आ रहे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ आपको। अगले हफ्ते, जब आपको बोलते हैं कि अगले हफ्ते आप इसकी टिकट जाहिर करो कि सबके लिए ये टिकट होगा, एक कथा सुनने के लिए, ये पर्टिकुलर सुनने के लिए इतना डॉलर टिकट डिक्लेयर करो, तो सब लोग आ जाएंगे। तो फिर दूसरी हफ्ते में प्रभुपाद जी ने वही हॉल में टिकट डिक्लेयर करवाया कि ये टिकट है ये सुनने के लिए। तो टिकट खरीद कर पूरा हॉल भर गया। तो हॉल भर गया तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखे कि आप इन लोगों को ये पता नहीं है कि एक सोने के जौहरी, सोने के कोहिनूर हीरे वो कितना कीमती है। वहां वो दुकान में ज्यादा क्राउड नहीं होता है, लेकिन सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो यहाँ पे ये डायमंड बिक रहा है, इन लोगों को पता नहीं है। दूसरे शब्दों में मेरे शिक्षा गुरु समझाते हैं कि मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि हम वक्ता देखकर जाते हैं, ये गलती करते हैं। हमें भागवत देखकर जाना चाहिए, भागवत की कथा सुनने के लिए। भागवत पराया भागवत जाने। हमें भागवत की कथा सुनने के लिए कौन वक्ता है ये नहीं देखना चाहिए। अगर वक्ता के पीछे जाएंगे तो हम भागवत नहीं सुन रहे, वक्ता का पानी देख रहे हैं, वक्ता कितने माप में है। यानी कि व्यक्ति का भी अपराध होता है और भागवत का अमृत का भी अपराध होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जहां कथा सुनते हैं तो वक्ता नहीं बल्कि अमृत क्या है। याद रहे कि भगवान की कथा हम पैसों से नहीं बेचते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो पैसों का टिकट का उपयोग भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा के लिए कर लिया, अपने लिए नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि कली काल में सभी लोग क्या बोलते हैं, डायमंड शॉप में नहीं जा सकते। दूसरे शब्द में अगर गुरु महाराज की बात करते हैं आप, तो गुरु महाराज जो हम एक साल में काम करते हैं, गुरु महाराज 8 घंटे में कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने है। एक बार क्या हुआ कि हम कभी कहीं कोई व्यक्ति को एक साल तक उपदेश देते, तैयार करते, 16 माला करवाने के लिए तैयार करते हैं, और फिर वो दीक्षा के लिए तैयार होता है। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज कुछ साल पहले, ये एक्चुअल घटना है मैं बता रहा हूँ। गुरु महाराज लंदन से अमेरिका जा रहे थे, 8 घंटे की कुछ फ्लाइट थी दरिया पर। और उस समय कुछ एयर होस्टेस आई और गुरु महाराज से पूछा कि आप वेजिटेरियन लोगे या नॉन वेज? गुरु महाराज ने कहा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। तो वो एयर होस्टेस पूछती है कि मैं वेजिटेरियन लाऊंगी आपके पास? तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोली तो क्या होगा? तो बोलते हैं आपके लिए फ्रूट जूस। गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, फ्रूट जूस है तो हम भगवान को ऑफर करके लेंगे। तो उसके बाद में जब वो सबका अपना ड्यूटी पूरा कर लिया एयर होस्टेस ने, तो फिर वो आकर गुरु महाराज से चर्चा करने के लिए उनके पास गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये थोड़ी लंबी बात है। तो वो अपने पायलट कैप्टन के पास गई एयर होस्टेस, और बोली कि मैं अभी ऑफ अपनी ड्यूटी को ऑफलाइन होना चाहती हूँ, मैं अभी अपनी ड्यूटी छोड़ रही हूँ और फ्लाइट में अपनी ड्यूटी में नहीं हूँ। तो कैप्टन ने उसको अनुमति दी, और वो जाकर गुरु महाराज के चरणों के पास नीचे, वो बिजनेस क्लास में थे, वहां जगह ज्यादा होती है, तो चरणों के पास वो साइड में बैठ गई और गुरु महाराज से बात करने लगी कि मुझे बताइए कि आपने कृष्ण प्रसाद आपने वेजिटेरियन प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण किया? तब गुरु महाराज ने उनको समझाया, बात करना शुरू किया। बोले कि हम कृष्ण के लिए पकाते हैं और कृष्ण को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में लेते हैं।
ऐसा नहीं कि जो मिल गया उसको प्रसाद बना दिया। हम कृष्ण के लिए पकाते हैं, शुद्ध पकाते हैं, वैष्णव जन पकाते हैं, वो खाते हैं। हम बाहर का पकाया हुआ नहीं खाते। तो ये सब चर्चा चली, और 8 घंटे में वो एयर होस्टेस ने गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त किया, सत्संग किया। आज वो एयर होस्टेस सीनियर डिवोटी है, दीक्षित भक्त है। एक फ्लाइट की 8 घंटे की जर्नी में वो दीक्षित भक्त बनी। और हम 1 साल तक प्रचार करते हैं, तब कोई 2-4 भक्त दीक्षा के लेने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि वो गुरु महाराज की अपनी डिविनिटी है, गुरु महाराज की अपनी पवित्रता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो भरपूर है। और हम सब छिछरे घड़े हैं। तो हमारी हमारी जो अवस्था है डिविनिटी में, हमारे अंदर कुछ नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सारा, करुणा ना होइले कांधिया कांधिया, प्राण ना राखी बुआरा। ये हमारी दशा है। इसलिए हमें ये भेद के ऊपर, ये नाम प्रतिष्ठा के ऊपर, ये बाहरी दर्शन के ऊपर नहीं जाना है, बल्कि भागवत कथा के विषय में डूबना है। ठीक है प्रभु जी। भगवान जब अनुकंपा करेंगे तब अपने आप सभी जीव आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, इसलिए वो भगवान रोकते हैं, उनके पाप है, कल्मश है, तो उनको रोक देते हैं। अगर वो बाहरी दर्शन करने वाले हैं तो उसको बाहरी दर्शन करवाते हैं, और जो आंतरिक दर्शन करते हैं वो आध्यात्मिक शक्ति के पीछे जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज के पास आध्यात्मिक शक्ति का खजाना है, और हम लोगों के पास अमितो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। तो ये चीज हमें, ये डिस्क्रिमिनेट हमें नहीं देखना है। बाहरी दर्शन जब हम करना बंद करेंगे और आत्मा का आत्मा में दर्शन करेंगे, तब हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम मयि पश्यति। हमें सभी में भगवान का अंश है, आत्माएं हैं, और सभी में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। ऐसे भाव से अगर हम सबको देखेंगे तो हमारे किसी के प्रति अपराध या दुर्भाव पैदा नहीं होगा। न हमें ये अनुभूति होगी कि लोग क्यों नहीं आते, लोग क्यों आते हैं। हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि मेरी दशा क्या है। हाँ, मैं क्या करता हूं। अगर मेरे अंदर कोई अच्छी लाइन में, अच्छी दिशा में मैं जाता हूं, तो ये तो गुरु की कृपा है। अगर नहीं कर पाता हूं, ये तो मेरी दुर्दशा है। तो हमें किसी भक्त के प्रति नेगेटिव बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि जब दो भक्त के बीच में अगर हम जाते हैं, तो हमारे अंदर कली का वास होता है, कलयुग का प्रवेश होता है। इसलिए हमें किसी को एनालिसिस करने की अनुमति नहीं है। हम परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा का स्टेज पे बैठे नहीं है कि हम सबके हृदय को जान सके। हो सकता है किसी को क्या काम हो, क्या सेवा हो सकता है किसी को बाहरी दर्शन हो सकता है कोई अपराध युक्त हो सकता है कोई गुरु प्रेमी हो, सिर्फ गुरु प्रेमी हो, वो भागवत प्रेमी की जगह गुरु प्रेमी हो। इसलिए हमें ये सब एनालिसिस करने के लिए हम नहीं आए। हम ये करने के लिए आए कि मेरे अंदर भागवत का कितना गुण मेरे अंदर विद्यमान है। ठीक है प्रभु जी। कृष्णा को मना हरे धन्यवाद। कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत ही अच्छा से आपने उदाहरण दिया। जय गुरुदेव सबको, सभी भक्तों के मन में ऐसा विचार भावना नहीं आना चाहिए। जी। भले जहाँ पे भागवत कथा अगर हो रहा है, तो हमें उन कथा के ऊपर हमें हमारा मन को एकाग्रत करना हाँ, चाहिए। ये मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे सिखाया कि आप वक्ता को देखकर जाओगे तो वास्तव में आप अपराध कर रहे हो। आप भागवत कथा का अमृत पीने जा रहे हो, पीबत भागवतम रसमालयम। लेकिन याद रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वैष्णव के मुख से भागवत सुननी चाहिए, हमें अवैष्णव के मुख से भागवत नहीं सुननी चाहिए। हाँ, जो भागवत कथा करके पैसा कमाता है, ऐसे लोगों से भागवत नहीं सुनना है। हमें भागवत उससे सुनना है जो भगवान का प्रेमी बनना चाहता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण। जय गुरुदेव। तो मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। हम सब अभी मायापुर या वृंदावन से जुड़ेंगे, या तो आप अपना कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हो नरसिंह कवच में। थोड़ा लेट हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्ण महामंत्र गुरु महाराज के लिए एक बार बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।